नमस्ते। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और आजकल हॉस्पिटल में ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आने लगी है। कभी कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया, कभी कुत्ते ने बकरी को काट लिया, कभी कुत्ते ने गाय को काट लिया। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रेबीज अवेयरनेस की वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखी जाए। रेबीज जो होता है किसी भी एनिमल के काटने और चाटने से होता है और वो कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, बिल्ली, कुत्ते, भेड़िया, जैकॉल, ये कोई भी एनिमल जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड हो या नहीं भी इन्फेक्टेड हो तो उसके काटने से रेबीज होने की संभावना अधिक रहती है। आप जानते हैं कि रेबीज जो होता है वो एक लाइजा वायरस के वजह से होता है और ये रेप्टोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और रेबीज के जो इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा स्रोत है वो उसके सलाइवा के थ्रू होता है। और ये बीमारी जब तक नहीं फैलती है जब तक आपके हाथ में कहीं भी कट ना लगा हो और स्किन आपके कहीं भी कटी फटी ना हो। तो ये डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में आने से ही ये बीमारियां ह्यूमन में फैलती है। क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है तो ये ह्यूमन से एनिमल में भी जा सकती है और एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रेबीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन और सबके बारे में जानकारियाँ देने वाली हूँ। तो आप सभी के सामने मैं कि रेबीज जो है किसी भी एनिमल के काटने और चाटने से होता है तो इसमें इसके सिम्टम्स जो होते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो कि बीमारी को प्रकट होने की जो समय अवधि होती है वो 14 दिन से 2 साल या कभी कभी किसी में 10 साल भी देखी जा सकती है। जब काटती है तो ये इतने दिनों के बाद इस अपना लक्षण प्रकट कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ओनर हैं, जो भी पेट ओनर हैं, जो भी पालतू पशु को और जानवर को रखते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। और एनाफाइलेक्टिक अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो अगर उसको कोई पागल कुत्ता काटता भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा और वो एनिमल भी सेफ रहेगा और ओनर भी सेफ रहेगा। इसीलिए मैं इसके वैक्सीनेशन के बारे में भी आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसका सबसे पहले मैं सिम्टम्स बताती हूँ। जिस एनिमल को ये कुत्ते ने काट लिया और उसको रेबीज हो गया उसका तो मरना तय हो जाता है, क्योंकि उसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेबीज वैक्सीन का सप्लाई नहीं रखा है। ह्यूमन में है लेकिन हमारे जो वेटनरी फील्ड है एनिमल के लिए इस तरह का कोई भी सप्लाई नहीं है, तो हमें ख़रीदना ही पड़ता है। इसके लिए आपको 1 ml की एक वाइल आ जाएगी रक्षारैब के नाम से और एक 10 ml की भी वाइल आती है। तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और इससे अपने एनिमल का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। फ्रेंड, रेबीज के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है शांत फॉर्म और एक होता है उग्र फॉर्म। तो शांत फॉर्म में जो होता है उसमें कोई भी डॉग किसी को काटता नहीं है, वो एकदम शांत रहता है और वो किसी भी ओनर पे अटैक नहीं करता है, बेवजह किसी पे भौंकता भी नहीं है। और जो उग्र फॉर्म होती है उसमें जो एनिमल होता है वो काफ़ी उग्र हो जाती है और काफ़ी फ्यूरियस हो जाती है, किसी को भी बिना वजह काटने के लिए दौड़ती है और किसी पे भी अटैक कर देती है। और इस तरह से उसके जो हैंड लिम्ब होते हैं उसमें पैरालिसिस भी हो जाती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो रेबीज है इसमें जो बड़े जानवर होते हैं वो धीरे धीरे करके उसमें खाना पीना छोड़ देती है, वो लगातार उठती बैठती रहती है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, सैलिवेशन लगातार होते रहती है। और इस तरह से उसे लास्ट स्टेज में जब पहुंचती है तो उसे पानी से भी डर लगने लगता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो सिम्टम्स में ये सब आप लोगों को देख के पहचानना होता है, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, ह्यूमन के लिए भी बहुत कॉस्टली होता है। इसमें सलाइवा का टेस्टिंग होता है जो कि आप किसी अच्छे लैब में ही जाके करवा सकते हैं और जो कि गांव में इस तरह के टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लक्षण के बेस पे पहचान सकते हैं कि किस एनिमल को रेबीज हुआ है और किस एनिमल को रेबीज नहीं हुआ है। और ट्रीटमेंट तो आप जानते हैं कि जिसको एक बार रेबीज हो गया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन ही बचाव है। इसके लिए हम एनिमल में वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, इस सब में जो होता है 3 महीने की जब एज हो जाती है तो उस टाइम उसको रक्षारैब नाम की इंजेक्शन आती है, उसको दिलवाते हैं। वो वैक्सीन है जिसको कि प्रॉपर कोल्ड चेन में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। फिर उसे
किसी भी एनिमल में देने से वो बहुत ही अच्छा काम करती है। वो हमें जब भी वैक्सीन खरीदते हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट भी ज़रूर देख लेना चाहिए और कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं इसका भी पता रखना चाहिए। अदरवाइज़ वैक्सीनेशन भी फेल हो जाएगी और एनिमल की मौत हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे कि वैक्सीन काम नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि हम रेबीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेट एनिमल में उसका पहले ही फ्री वाइट वैक्सीनेशन करवा दें, जो कि 3 महीने पे होता है और बूस्टर उसका 1 महीने बाद होता है। और हर साल फिर एक साल पे उसको एक डोज उसको देना होता है। और ऑनर हैं तो ऑनर भी आप ARV का वैक्सीन ले सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। जो भी पालतू कुत्ते बिल्ली रखते हैं उनको लेना ज़रूरी होता है। जो भी एनिमल फील्ड से हैं, जो भी वेटनेरियन हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक बार किसी पागल कुत्ते ने या किसी स्ट्रे डॉग या किसी जानवर को काट लिया, किसी कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया या किसी कुत्ते ने किसी गाय भैंस को काट लिया, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। सबसे पहले उस जगह को एक सॉफ्ट पानी से उसको धोना है, उसके बाद किसी सॉप से धोना है, फिर नॉर्मल सेलाइन से आप धो सकते हैं, बीटाडिन से भी उसको साफ़ कर सकते हैं। 10 मिनट तक ये प्रोसेस आपको करना है रिपीट। उसके बाद आप किसी भी जो भी जेन्युइन स्टोर हो और या कोई भी प्राइवेट वेटनरी क्लिनिक हो, वहाँ से आप ये वैक्सीन ख़रीद के परचेज़ करके आपको लगाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में इसका सप्लाई नहीं है। तो आप कोई भी रक्षा रेव या डिस्पेंसर कोई भी लेके आप अपने एनिमल को लगा सकते हैं। इसके लिए इम्यूनोग्लोबिन भी आता है, ये डायरेक्ट मेड एंटीबॉडीज़ होती है। जहाँ पे काटा है वहीं पे ये लगाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही मुश्किल है थोड़ा ख़रीदना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है इसका। तो इस आप पहले से या तो करवा के रखें, या जब काटता है तो इसके जो डोज लगते हैं, जो डॉक्टर उसके शेड्यूल लिखते हैं, आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने एनिमल का प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते रहें, जो कि 0 डे, 3 डे, 7, 14, 28 और 90 डेज पे लगाए जाते हैं। इसके टोटल 6 डोजेज होते हैं। अगर आपने इम्यूनोग्लोबिन का भी एंटीबॉडीज़ लगवा लिया है तो आपको 5 डोज लगवाना है। अदरवाइज आपको 6 डोज प्रॉपरली उस डेट पे लेना है, जो डेट आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, कि रेबीज़ से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन ही एक प्रॉपर और सुरक्षित तरीका है। फ्रेंड, अगर आपके किसी आस पड़ोस के ही किसी एनिमल ने किसी पालतू कुत्ते को या किसी एनिमल को काटा है, तो आप उसका 3 डोज ले सकते हैं, 0 डेज पे, 3 डेज पे और 7 डेज पे। और ये डोज लेते समय आपको उस कुत्ते या बिल्ली पे निगरानी रखना है। अगर उसका 10 दिनों के अंदर या 14 दिनों के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपको पूरी की पूरी 6 डोज दिलवानी होगी। अगर वो सर्वाइव कर रहा है, वो उसकी डेथ नहीं हुई है, तो आप 3 डोज लेके छोड़ सकते हो। फ्रेंड, रेबीज़ के वैक्सीन के साथ अगर फर्स्ट डोज के साथ आप टेटनस का भी वैक्सीन दिलवा देते हो एनिमल को, तो ये और भी अच्छा रहता है। आप उसका सिंगल डोज लगता है। जब आप फर्स्ट वैक्सीन 0 डेज पे दिलवाते हो, उस टाइम अगर आप टेटनस का वैक्सीन दिलवाते हो तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है एनिमल के लिए। बाकी सारे डोज आप डॉक्टर के कहे अनुसार, उनके शेड्यूल जो भी आपको लिखे हैं, चार्ट मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारा वैक्सीन करवाना चाहिए आपको, जिससे कि वैक्सीन का प्रॉपर बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। और इस तरह से मैंने रेबीज़ से रिलेटेड जो भी का डाउट है हॉस्पिटल में या पूछते हैं लोग, उन सबों को मैंने एक वीडियो में डाल के आप लोगों को समझाया है। यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जागरूकता पर्पज़ से बनाया गया है। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।